हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के बहुपदों के गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। पहले हम मानेंगे कि माना दिया गया बहुपद, जैसे माना जो दिया गया बहुपद है इसे हम qx के बराबर मानेंगे कि qx = 4x³ + 3x² - 4x + k है। और जो हमारा दूसरा मान दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि यदि qx x - 1 से पूर्णतः विभाज्य है, तब x - 1 बहुपद qx का गुणनखंड होगा। qx का गुणनखंड होगा। अब इसे हम मानेंगे कि इसलिए x - 1 = 0। यहाँ से जो x का मान हमें मिलेगा, x = 1। qx में x = 1 रखने पर, अब x रखने पर यहाँ हम रखेंगे q1। अब जो हमारा समीकरण था 4x³ + 3x² - 4x + k। अब यहाँ x के प्लेस पर हम 1 अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे q1 = 4 में 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर - 4 गुणे में 1 + k। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मिलेगा q1 = 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 - 4 + k। इस तरह से इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, जो कि 0 के बराबर था। यहाँ से इसे हम 0 के बराबर कर देंगे। तो अब ये जो हमारा मान है आगे मिलता है 4 + 3 - 4 + k = 0। ये +- 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाता है 3 + 4 = 0। 3 प्लस यहाँ पर k आएगा, 3 + k = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा k = -3। इस तरह से हम k का मान फाइंड कर लेते हैं, जो कि -3 हमें मिलता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब जो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि x-1 बहुपदों x की घात 10 - 1 तथा x की घात 11 - 1 का एक गुणनखंड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि माना px इज इक्वल टू x की घात 10 - 1 तथा gx इज इक्वल टू x की घात 11 - 1। अब हमें जो सिद्ध करना है कि x-1 बहुपदों px और gx दोनों का गुणनखंड है। तो इसके लिए हम दो मान इसका निकालेंगे कि p1 इज इक्वल टू 0 तथा g1 इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से इसका मान निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं px, तो है हमारा x की घात 10 - 1 तथा gx ये हमारा x की घात 11 माइनस का 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह है हमें निकालना है p1 इज इक्वल टू, यहाँ x की प्लेस में हम 1 रखेंगे तो 1 की पावर में 10 यानी -1 तथा g1 निकालना है तो हम यहाँ g1 लिखेंगे, यह 1 की पावर में 11 माइनस का 1। अब p1 इज इक्वल टू हमें 0 मिलना चाहिए तो यहाँ से 1 की पावर 10 यानी 1 ही आ जाएगा, 1 - 1 तथा g1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस का 1। इस तरह से हम देखते हैं कि p1 का जो मान है ये मिल जाता है 0 तथा जो g1 का मान है ये भी आ जाता है 0। इससे सिद्ध हो जाता है कि p1 और g1 दोनों 0 मिल जाते हैं तथा हम यह कह सकते हैं अतः x-1 बहुपदों px तथा gx दोनों का गुणनखंड है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि x+1 तथा 2x माइनस का 3 बहुपद 2x की घात 3 माइनस 9x² प्लस x प्लस 12 का जो है एक गुणनखंड है। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, पहले हम मान लेंगे इसे, माना px इज इक्वल टू 2x की घात 3 माइनस 9x² प्लस x प्लस 12 दिया गया बहुपद है, जो कि हमें दिया गया बहुपद है तथा x माइनस x प्लस 1 तथा 2x माइनस 3 को px का गुणनखंड सिद्ध करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, जैसे हम x प्लस 1 तथा 2x माइनस 3 को px का गुणनखंड सिद्ध करने के लिए इसे इन दोनों को हम 0 के बराबर मानेंगे, जो कि यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि x की वैल्यू आएगी -1 तथा इसे भी हम 0 के बराबर ही लेंगे,
जो कि आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल 3, x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब हम इसे सिद्ध कर x प्लस 1 2x माइनस 3 को px का गुणनखंड सिद्ध करने के लिए एक बार हम निकालेंगे p माइनस का 1, जो कि 2x क्यूब है, यहाँ हम x के प्लेस पे 1 अप्लाई करेंगे, 1 की पावर में क्यूब माइनस 9 गुणे में 1 की पावर का स्क्वायर, x के प्लेस पे आ जाएगा यहाँ -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस में 12। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। p माइनस 1, यहाँ -1 का 3 बार गुणा करने पे आ जाएगा माइनस का 1, यानी माइनस का 1 में जब 2 में गुणा होगा ये मिलेगा माइनस का 2। माइनस का स्क्वायर का 2 बार गुणा होता है तो आएगा प्लस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9, यानी कि 9 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस का गुणा -1 प्लस में 12 हो जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 9 2 11 1 12, p माइनस 1 माइनस 12 प्लस 12। अब इसे हम देखते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाता है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे p 3/2 के बराबर, जो कि हमें दूसरा मान मिला था x का 3/2, तो हम 3/2 के लिए निकालेंगे तो हम x के प्लेस पे 3/2 को अप्लाई करेंगे, यहाँ 2 गुणे में अब x के प्लेस पे हम 3/2 यानी 3/2 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 की पावर में क्यूब -9 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसे यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2, यानी कि 2 गुणे 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 9 गुणे 3 का 2 बार गुणा 9 आ जाएगा, 2 का 2 बार गुणा 4 आ जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 12 आ जाएगा ये। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा, इसमें गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 54, यानी कि 54/8 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा, एलसीएम लेगा तो इसका एलसीएम 8421 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 54, और आगे यहाँ करते हैं तो 4 दूना 8, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे, यानी 2 का गुणा तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, और 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौके 8 यानी 4, 4 3 12, और यहाँ आ जाएगा 1 से भाग करने पे 8, तो 12 8 96। इस तरह से जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस 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 इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 6 2 8 8 4 12, और 9 1 10 10 5 15 1 16 माइनस 162/8। अब यहाँ क्या होता है कि 162 से 162 घटाने पे 0 आ जाएगा,
0/8 इज इक्वल टू 0। अभी जो P 3/2 था यानी P 3/2 था, ये भी हमें 0 के बराबर मिलता है। 0 के बराबर हम देखते हैं कि जो P-1 था, ये भी हमें 0 के बराबर मिला था, और जो P 3/2 है, ये भी हमें 0 के बराबर मिला है। तो इस प्रकार से हम अतः करके कह सकते हैं कि अतः x+1 तथा 2x-3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, ये कह रहा है कि वास्तविक भाजन क्रिया किए बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद